खाओगे, पूरा खाओगे और अकेले खाओगे। मैम, मैं ये केक अकेले नहीं खा पाऊंगा, मुझे मेरे दोस्तों की हेल्प चाहिए। मैं उन्हें बुला सकता हूँ? रोहित केवल, थैंक यू, पर अभी भूख नहीं है। ये केक तुम खाओगे, अकेले खाओगे और पूरा खाओगे। क्या? मैम, अकेले? अरे तुम्हें भूख लगी है ना, तो फिर ये केक खाओ, वरना इस ग्राउंड के 100 चक्कर काटो। लेकिन अगर ये केक तुमने खाया तो फिर तुम्हें और कोई सजा नहीं मिलेगी। खाओ ज्वाला ज्वाला ज्वाला। मैम, बस। तो फिर इस ग्राउंड के चक्कर लगाओ। नहीं, खा रहा हूँ। मोंटू 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 मैम, आपने कहा था कि अगर मोंटू ये पूरा केक अकेले खाएगा तो फिर उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। हाँ, और उसने वैसा ही किया। ये सब तो गलत है। अब तो पानी सर के ऊपर चला गया है। कोई भी शिक्षक बच्चों को इतनी कड़ी सजा नहीं दे सकता। मुझे प्रिंसिपल मैम से बात करनी ही पड़ेगी। ज्वाला, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब तक सिर्फ 100 बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, सिर्फ 100 बच्चों ने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा स्कूल खाली करने में बहुत समय लग जाएगा। स्कूल को जल्दी खाली करो वरना नहीं, हो जाएगा। भयंकर परी, मैंने बच्चों को सताना शुरू कर दिया है, लेकिन अब मैं और सताऊंगी।
मुझे इसकी बातों पर यकीन। अरे है ये निकम्मी, नकारा और नासमझ, बिल्कुल आपकी तरह। मैं आपके विद्यालय के बच्चों से संबंधित कुछ बात करने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है कि आप बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रही है। बालवीर, मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपने स्कूल के बच्चों के साथ कैसे पेश आना है। मेरे लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। आप अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन बच्चों के साथ इतना सख्त व्यवहार करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे। हो गई तुम्हारी प्रार्थना? मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं देती, तुम मेरे काम में दखल मत दो। मुझे भी दखल देना अच्छा नहीं लगता। अगर आइंदा आपने किसी बच्चे को परेशान किया तो मुझे दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ज्वाला, भयंकर परी, ये बालवीर ना बाल की खाल निकाल कर ही रहेगा। इस बालवीर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपना काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इससे पहले कि बालवीर को कुछ और समझ में आए। स्कूल को जल्द से जल्द खाली करवाओ। ओ परी भयंकर, अरे मत लगाइए इस लंगड़ी घोड़ी पे दाव। अरे ये कछुआ चाल चलने वाली क्या खाक खाली करवाएगी पाठशाला? करवाएगी। जब कछुए को मेरी जादुई शक्तियां मिलेंगी तो कछुआ खरगोश की तरह भागेगा। ज्वाला, मैं तुम्हें अपनी कुछ जादुई शक्तियां दूंगी और इन जादुई शक्तियों से जब तुम बच्चों को सताओगी तो बच्चे सर पे पैर रख के यहाँ से भाग जाएंगे, और जब बुराई के सामने अच्छाई के पांव उखड़ जाएंगे तब बुराई अपने पैर जमाएगी यहाँ, हमेशा हमेशा के लिए। ये है जादुई छड़ी। इसकी मदद से तुम सारे बच्चों को आराम से स्कूल से भगा सकती हो। बच्चों, अब तैयार हो जाओ बुराई की मार खाने के लिए। रानी परी, हम सुरक्षा लोग जाकर सुरक्षा परी से मिले, लेकिन क्या परियों? रानी परी, सुरक्षा परी ने बताया कि बुराई विजय यंत्र का कोई तोड़ नहीं है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और सुरक्षा परी ने यह भी बताया कि अगर भयंकर परी ने यह यंत्र पृथ्वीलोक पे लगा दिया तो हम परियां पृथ्वीलोक में बच्चों को बचाने फिर कभी नहीं जा पाएंगे। हाँ रानी परी, और सुरक्षा परी ने यह भी बताया कि उन्हें यह भी पता नहीं है कि बुराई विजय यंत्र कहाँ है। परियों, ये बुराई विजय यंत्र तो एक पहेली बनता जा रहा है। आखिर कहाँ हो सकता है ये यंत्र? रानी परी, ये भी हो सकता है कि भयंकर परी ने शायद वो बुराई विजय यंत्र कहीं छिपा कर रखा हो, और अब इतने वर्ष बीत जाने के बाद वो खुद भी उसे निकाल नहीं पा रही हो वहां से। ऐसा हो सकता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द बालवीर को परीलोक में बुलाइए। परियों, हमें बुराई विजय यंत्र को ढूंढने में और देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब वो यंत्र सक्रिय हो चुका है। इससे पहले कि भयंकर परी उस तक पहुंचे, हमें उस यंत्र तक पहुंचना होगा। जी रानी परी।
मोंटू, आज तो मजा आ गया। तूने अकेला पूरा केक खा के प्रिंसिपल मैम को पनिशमेंट देने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, कितना दुख हो रहा होगा ना उन्हें। मुझे दुख देना बहुत भारी पड़ेगा बच्चों, क्योंकि मैं हूँ ज्वाला। मैंने हर बच्चे को सीधा कर डाला। अभी बताती हूँ तुमको। बच्चों, ज्वाला ज्वाला ज्वाला। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने स्कूल का? हर जगह गंदगी है। हाँ? गंदगी? क्या है गंदगी? हर जगह तो साफ है। हाँ। देखो, हर जगह गंदगी ही गंदगी। अभी तो नहीं था। और सिर्फ ग्राउंड में नहीं, पूरे स्कूल में है गंदगी। चलो, अब इस गंदगी की सफाई शुरू करो, वरना पनिशमेंट मिलेगी। पर मैम, जैसे बिना मार के मोंटू बहुत सीधे नहीं हो सकते, वैसे बिना झाड़ू के कचरा साफ नहीं हो सकता। मतलब मैम, अब झाड़ू का है, झाड़ू का है। हाँ। अपने पीछे देखो, उठाओ इसे। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे अनुशासन चाहिए। चलो, सफाई शुरू करो। दोस्तों, जैसे मोंटू ने पूरा केक खाकर उसे साफ कर दिया, वैसे हम ये पूरा कचरा खाकर उसे साफ कर देंगे। मैं ना तुझे पीट दूंगी। सॉरी, साफ कर देना, मतलब पीट देना। अरे मतलब सॉरी। क्या बोलता है तू? चलो चलो, जल्दी से साफ करना शुरू करो, वरना मैम आ जाएंगी। हाँ, चलो। परियों, ये बुराई विजय यंत्र तो बड़ा ही खतरनाक है। इसलिए सबसे पहले मैं भयानक लोक जाता हूँ और वहां जाकर भयंकर परी को कैद करता हूँ, ताकि वो नहीं आजाद घूम पाए और उस बुराई विजय यंत्र को हासिल कर पाए। बालवीर, रुकिए बालवीर। भयानक लोक जाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ बालवीर, हम परिया भयंकर परी को वहां कैद करने गए थे, पर वो वहां नहीं थी। तो ठीक है, सबसे पहले मैं बुराई विजय यंत्र को ढूंढूंगी। वो यंत्र चाहे जहां भी छुपा हो, लेकिन मेरी नजरों से बच नहीं पाएगा। हाँ बालवीर, चलो यार, वापस करो अभी। बॉस, हाँ। भर गया। हाँ, तो एक काम करो, इससे पहले फेंक के आते, फिर ये साफ करते। हाँ, ठीक है। उठाओ। बेवकूफो, दोनों हाथ से उठाओ। इनसे एक काम ढंग का नहीं होता। उठाओ।
नहीं करूंगा। अगले टाइम से अगर तुमने मुझसे पंगा लिया ना तो कचरा कर दूंगा। लेकिन बॉस शुक्र है कि यहाँ पे कोई कचरा नहीं है। अरे बॉस अब क्या करें? अरे अब क्या करना है, साफ करो वरना प्रिंसिपल मैम हमारी जान ले लेगी। अरे क्या बनाना है? अब तूने काम बनाया वही तो। हो गया कचरा साफ। मैं हूँ ज्वाला, मैंने हर बच्चे को सीधा कर डाला। ज्वाला, ज्वाला, ज्वाला। मुझे हराने चले थे, अब खुद थक हार कर बैठ रहे। अभी तो शुरुआत है बच्चों, आगे आगे देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। ये बल्लू लल्लू कहाँ गया? मुझे तो लगता है पहले प्रिंसिपल मैम से डर के भाग गया। अरे शांति, खुशबू, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम स्कूल छोड़ के जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। क्या? हाँ? अरे एक मिनट रुको। ये सब सही नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल मैम सही नहीं कर रही है, उनकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल मैम पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिंसिपल मैम चाहती क्या है। पता नहीं प्रिंसिपल मैम को कौन ठीक करेगा। मेरे पापा जी। तेरे पापा जी प्रिंसिपल मैम को कैसे ठीक करेंगे? अरे मेरे पापा जी बिगड़े हुए स्कूटर को ठीक कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल मैडम को क्यों नहीं कर सकते? स्कूटर का तो पता नहीं, पर तुझे अभी किक जरूर पड़ेगी। हाँ। नहीं पुकी, कोई फायदा नहीं। हमने हमारे मम्मी पापा से बात की, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे हैं। यार तुम सब तो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो कोई सुनता ही नहीं। यार केवल तेरी और मेरी प्रॉब्लम एक ही है, ये मोंटू बॉस। अरे वो तो है ही, लेकिन मेरी एक और प्रॉब्लम है, फुटबॉल। जब से नई प्रिंसिपल आई है ना, तब से हम लोग को फुटबॉल खेलने ही नहीं मिलता। हाँ वो तो है। अच्छा, 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 फुटबॉल खेलने का बहुत मन कर रहा है। नहीं मैम, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। लेकिन मैंने तो सीरियसली ले लिया। ये रही फुटबॉल, अब तुम लोग फुटबॉल खेलोगे, लेकिन बाहर ग्राउंड में नहीं। यहाँ क्लासरूम में। क्लासरूम में? लेकिन मैम यार किसी को लग जाएगी ना। किक मारो। लेकिन मैम
मैंने कहा केक मारो। केवल नहीं, केवल नहीं, केवल। केवल मैं हूँ ज्वाला। मैंने हर बच्चे को सीधा कर डाला। अगर आज के बाद किसी ने खेल कूद का नाम भी लिया तो उसका इससे भी बुरा हाल होगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मेरे कानूनों पे चलो या इस स्कूल को छोड़ के भाग जाओ। आर पार परी, वो यंत्र तो कहीं भी नहीं मिल रहा है। हाँ बाल्टी। आर पार परी, कुछ बच्चे मुझे पुकार रहे हैं, मुझे उनकी मदद के लिए जाना है। ठीक है बालवीर, लेकिन जल्दी आइएगा, क्योंकि उस यंत्र को ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है आर पार परी, मैं जल्द से जल्द आऊंगी। बच मालवीर, बच्चों, तुम सबका ऐसा हाल किससे किया? मालवीर, प्रिंसिपल मैम की वजह से। क्या? तुम सबकी प्रिंसिपल मैम ने अच्छा नहीं किया। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने बच्चों को फिर से परेशान किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। हमें नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात भी सुनेगी बालवीर। हाँ बालवीर। चिंता मत करो बच्चों, प्रिंसिपल मैम ने तुम सबकी पुकार तो नहीं सुनी, लेकिन उन्हें मेरी दहाड़ तो सुननी ही पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों को परेशान करने की, इस तरह चिल्लाने की? ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपने बच्चों को यहाँ से निकालकर किसी और स्कूल में डाल दो। अरे अब जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ। ये तो कमाल हो गया। कल के मुकाबले आज दुगने बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। वाह ज्वाला, तूने तो जलवा कर डाला। ये प्रिंसिपल तो अपनी सारी हदें पार कर चुकी है, अब इसे अपनी भाषा में सिखाना पड़ेगा।
शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। भयंकर खुश हुई। भयंकर परी यहाँ, ये यहाँ क्या कर रही है? शाबाश ज्वाला, शाबाश। तुम्हारी वजह से कितने सारे बच्चे स्कूल छोड़कर भाग गए। बस अब जल्द ही ये पूरा स्कूल खाली हो जाएगा। इस सब में आपकी दी हुई जादुई शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ है। ये सब क्या हो रहा है? भयंकर परी इस प्रिंसिपल को जादुई शक्तियां क्यों दे रही है? भयंकर परी तो चली गई, लेकिन मैं इस प्रिंसिपल से सब सच उगलवा कर ही दम लूंगा। बालवीर, बालवीर, हर बार पर यार, बालवीर वो बुराई विजय यंत्र कहीं नहीं मिल रहा और उसके लिए परियों को आपकी मदद चाहिए। बालवीर रुकिए हर बार परी, पहले मुझे प्रिंसिपल से पूछताछ करनी है। आपको पता है भयंकर परी ने प्रिंसिपल को शक्तियां दी ताकि वो बच्चों को परेशान कर सके। मुझे उससे बात करनी है। बालवीर वो सब तो बाद में भी हो सकता है, इस वक्त हमारे लिए उस यंत्र को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। ठीक है हर बार परी, हम पहले उस यंत्र को ही ढूंढेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे भयंकर परी का भी मुंह तोड़ जवाब देना है। बालवीर, बालवीर, क्या हुआ? तुमने प्रिंसिपल मैम से बात की? हाँ, उनको सबक सिखाया? बच्चों, अब प्रिंसिपल मैम को मैं नहीं बल्कि तुम सब सबक सिखाओ। हाँ, तुम सब। हाँ, लेकिन कैसे? बच्चों, दरअसल प्रिंसिपल मैम जादुई शक्तियों की मदद से सभी बच्चों को परेशान कर रही है। क्या? जादुई शक्तियाँ? और इसीलिए अब मैं भी तुम सभी बच्चों को जादुई शक्तियाँ दूंगा ताकि तुम उस प्रिंसिपल का कड़ा मुकाबला कर सको। लेकिन बालवीर, हमें जादुई शक्ति देने के बजाय तुम क्यों नहीं मिटा देते बुराई को? मैं दरअसल मुझे एक महत्वपूर्ण काम है और वो मुझे जल्द से जल्द पूरा करना है। लेकिन बच्चों, तुम सब चिंता मत करो। अगर तुम सबको बुराई के सामने लड़ते लड़ते कोई भी परेशानी आ जाए तो मुझे फौरन याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सब अपने साहस के बल पर और मेरी जादुई शक्तियों की मदद से उस प्रिंसिपल को मुंह तोड़ जवाब दोगे। शुक्रिया बालवीर। क्या कर रहा है? टीवी देख रहा हूँ। टीवी को बंद कर। हमारे पास यही सही मौका है बालवीर के दिए हुए जादू को टेस्ट करने का। अभी तो पागल एकदम है। घर में सब लोग हैं, कोई भी कभी भी कहीं से भी यहाँ पे आ सकता है और फिर हम लोग पकड़े जाएंगे। हाँ, मैं हमारे रूम में दादी जी साफ सफाई कर रही है और आई किचन में और आंटी अंकल पूरे घर में रद्दी ढूंढ रहे। हम पकड़े जाएंगे। पकड़े नहीं जाएंगे, मैं हूँ ना। बच्चों, ये लो अपना अपना दूध पी लो। बापूजी, आपकी चाय रखी है यहाँ पे। अरे रुको, मानव सलोनी, यही सही मौका है पहला टेस्ट करने का। क्या मौका? हाँ, मैं समझ गया महर क्या कहना चाहती है। हम यहाँ खड़े खड़े ही पिएंगे, हाँ। है ना महर? हाँ, चलो मैं करती हूँ।
बच्चों, वहां से जरा मेरी चाय देना। हाँ दादाजी। खाना हो। हाँ। थैंक यू बेटा। अरे इतनी देर में तू वहां पहुंच गया? कमाल है, आजकल के बच्चे कितने तेज हैं। और एक हम है कि सुबह का अखबार शाम तक पढ़ रहे हैं। मुझे तो लगता है मानव मेहर सलोनी प्रिंसिपल मैम के डर से स्कूल छोड़ के भाग गए होंगे। अगर वो लोग नहीं है तो मैं भी नहीं आऊंगी। मेरे पापा जी तो एक स्कूल का फॉर्म भी लेकर आ गए। अगर मानव मेहर नहीं है ना, फिर वो फॉर्म भरकर स्कूल में एडमिशन ले लेंगे। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो तुम लोग, क्योंकि अगर यहाँ पर रहना है तो अनुशासन के साथ रहना पड़ेगा। यहाँ रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी गाड़ी खराब होकर गेट के बाहर खड़ी है, तुम लोग उसे धक्का लगाकर अंदर लेकर आओगे। पर मैम, लेकर आएंगे, तुरंत लेकर आएंगे। चलो चलो। मेहर, हमने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा बुरी है प्रिंसिपल मैम। चलो अब इन्हें मजा चखाते हैं। एक मिनट रुक जा। ये प्रिंसिपल मैम यही चाहती है ना कि मोंटू और बच्चे उनकी गाड़ी को धक्का लगाकर स्कूल के अंदर तक लेकर। अब हम वैसा ही करेंगे। क्या टाइम पास चल रहा है? धक्का मारो। कम ऑन बॉस। जोर लगाओ बॉस। केवल ये मोंटू बॉस के साथ क्या हो रहा है? हाँ? मोंटू बॉस तो पहले से लार्ज थे, अब तो एक्स्ट्रा लार्ज हो गए। हाँ, विद एक्स्ट्रा टॉपिंग एंड एक्स्ट्रा चीज। हाँ, ये जरूर बालवीर ने किया होगा। हाँ, अब होगी प्रिंसिपल मैम की टाइट फिश। हाँ, धक्का मारो। लगता है बालवीर जी ने मुझे प्रिंसिपल मैम की बैंड बजाने के लिए बड़ा किया है। अभी बैंड बजाता हूँ। हम जैसे नन्हे और अच्छे बच्चों को परेशान करती है ना ये। मोंटू मैडम जी कैसा
कैसा लग रहा है? मैम, अब मोंटू द ग्रेटेस्ट लकानी की कृपा से इतनी ऊपर आए हो। मोंटू प्लीज प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। नीचे? ठीक है, अब बताओ आपकी गाड़ी कहाँ पार्क करूँ? वेरी गुड मोंटू बॉस, वेरी गुड मोंटू बॉस, आई एम प्राउड ऑफ यू। मोंटू सुपर, वेरी गुड। तो भाग ले यहाँ से। अब मेरी बारी। मैम, ठीक। मैम, अगर आप कहे तो आपको भी धक्का मार के घर छोड़ दूं? नहीं। तो और कोई सेवा? थैंक यू बालवीर, तुम सच में बीबी भी हो, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। कभी चुप के हेल्प करते हो तो कभी सामने रहकर हेल्प करते हो, पर हेल्प जरूर करते हो। हाँ, और इसलिए तो दुनिया के सारे बच्चे बालवीर से प्यार करते हैं। रानी परी, मैंने पृथ्वीलोक का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मुझे वो बुराई विजय यंत्र कहीं नहीं मिला। रानी परी, हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर वो यंत्र है कहाँ, और अगर वो भयंकर परी के पास ही है तो फिर अभी तक उसने पृथ्वीलोक पर उस यंत्र को लगाया क्यों नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। बालवीर, आपने बताया कि जब आप एवीपी विद्या मंदिर पहुंचे थे तब आपने वहां भयंकर परी को देखा, और तभी आर पार परी आपको वहां बुलाने आ गई, है ना? जी रानी परी। बालवीर, अब ये बताइए कि उस समय तक आप विद्यालय की जांच कर चुके थे या जांच करने वाले थे? करने वाला था रानी परी, लेकिन उस समय मैं वहां की जांच करना भूल गया। इसका मतलब सारे पृथ्वीलोक पे केवल एवीपी विद्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ बालवीर की जादुई तरंगे नहीं पड़ी। बालवीर, हमें पूरा भरोसा है कि बुराई विजय यंत्र उसी विद्यालय में। हाँ रानी परी, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। भयंकर परी का वहां होना और प्रिंसिपल को जादुई शक्तियां देना, ये सारी घटनाएं उसी ओर इशारा करती है कि वहां जरूर कुछ छुपा है। हाँ परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बालवीर, आप तुरंत जाइए और बुराई विजय यंत्र को यहाँ लेकर। लेकिन रानी परी, उस यंत्र को यहाँ लाने की क्या जरूरत है? मैं उसे वहीं पे नष्ट कर दूंगा। बालवीर, हम आपकी बात को समझ सकते हैं, लेकिन जैसे जहर जहर को काटता है, ठीक उसी तरह बुराई विजय यंत्र को बुराई ही नष्ट कर सकती है। इसलिए आप तुरंत जाइए और उस यंत्र को यहाँ लेकर। जाइए बालवीर, जल्दी जाइए। वाह मोंटू वाह,
आज पहली बार तेरे सामने कोई चीज छोटी लगी थी, तो मजा ही आ गया। बच्चों, अपनी अपनी किताबें निकालो। लेकिन मैम, अभी तो सोनी सर का पीरियड है ना। हाँ। अगर मैं तुम्हारी क्लास लूंगी तो तुम्हें प्रॉब्लम है? नहीं, अब दे सकती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। उसे लेकर आओ। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? किताबें निकालो। आज इन बच्चों को काम करवा करवा के इतना परेशान करूंगी कि ये लोग स्कूल छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएंगे। बच्चों, दिखाई नहीं देता? पंखा चलते चलते बंद हो गया है। ऑन करो इसे। मैम, मैं करता हूँ आपके लिए। हाँ। नहीं बेटा, तुम रहने दो। महर, तुम ऑन करो। ठीक है। तुम लोगों से कोई काम ठीक से नहीं होता। इधर आओ। ये लो, इससे पंखा करो मुझे। और मुझे पसीना नहीं आना चाहिए। अगर मुझे पसीना आया तो ग्राउंड के 100 चक्कर कटवाऊंगी, चक्कर कटवाऊंगी, चक्कर कटवाऊंगी, चक्कर कटवाऊंगी, चक्कर कटवाऊंगी। लेकिन मैम, अगर मैंने हवा देना बंद कर दिया फिर तो आपको पसीना आ जाएगा ना। तो पसीना बंद करो, बंद करो हवा करना। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? हंस रहे हो मुझ पर? अब देख, तुम्हें मैं सजा दूंगी। सजा के तौर पर तुम्हारे दोनों हाथों पे 100 छड़ियां पड़ेंगी। देखा हम अपना दम खुद से तो चिपक गया प्रिंसिपल मैडम।
हंसने की। को देख लूंगी, देख लूंगी तुम सबको। ऐसे मजा ही आ गया। मैम की शक्ल देखनी थी। मैम की शक्ल से तो शुगर बैगन की तरह उतर गई थी। नहीं नहीं, एकदम पिचके हुए टमाटर की तरह। नहीं आने के। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे रुक ना। अरे रुक। तुम लोग भी यहाँ रुको। मानी ये लोग भाग क्यों रहे थे? भागेगी नहीं तो क्या करेंगे महक? प्रिंसिपल मैम पागल होकर सबको अजीब अजीब सी पनिशमेंट दे रही है। रवि की शर्ट पर इंक लग गया तो मैम ने कहा उसे 5 मिनट में मिटा दो। बेचारा डर के मारे उसने अपना शर्ट ही फाड़ दिया। अब बाकी बच्चों को भी किसी ना किसी बहाने से अजीब अजीब पनिशमेंट दे रही है। अच्छा, तो प्रिंसिपल मैम के साथ जो हुआ उससे वो बौखला गई और इसलिए इन बच्चों को बुरी तरह से सता के उस बात का बदला ले रही। कहाँ है वो प्रिंसिपल? चलो मैं बताती हूँ। हाँ चलो, उस बुराई का फुल एंड फाइनल हिसाब किताब करने का समय आ गया। हाँ। चलो। मेरा नाम है ज्वाला। मैंने हर बच्चे को सीधा कर डाला। आज मैं देखती हूँ कि तुम लोगों की सहन शक्ति जीतती है या मेरे अत्याचार। तुम्हें इतना कष्ट दूंगी कि कभी स्कूल के सामने से गुजरोगे भी नहीं। होमवर्क नहीं किया ना तुमने? अब देखो, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि ये सारा कचरा साफ करके ही तुम लोग घर जाओगे, चाहे कितनी ही देर क्यों ना लगे। चलो। अब देखो मजा। देखो बुराई कैसे हो गई कचरे का इन मामूली बच्चों के पास इतना बड़ा जादू कहाँ से आया? समझ गई, इन्हें ये जादू बालवीर ने दिया है। इसका मतलब बालवीर मेरा राज जान गया है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। ए पुक्की, चुप! अगर बालवीर जी ने मुझे वो जादुई शक्तियां दी होती तो मैं भी कमाल कर देता, फिर एक नया सुपर हीरो आता। Come on to the vacation.
बॉस पेट अंदर मतलब बॉस आप तो सुपर हाथी हो, सुपर हाथी। वैसे भी आप सुपर हीरो बन के क्या करोगे? अरे बच्चों का टिफिन छीन के खाएंगे। हाँ। और क्या करेंगे? हाँ। बाजी, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। तुम्हें पता है उस बुरे प्रिंसिपल को हमने भगा दिया। हाँ बच्चों, मुझे तुम सबसे यही आशा थी। हाँ बाजी, और हम सब बच्चे उस बुरी प्रिंसिपल मैम के जाने की खुशी में पार्टी करेंगे। हाँ, अब हमारे स्कूल को कुछ भी नहीं होगा। फिर हो जाए पार्टी शुरू। एक पल रुको बच्चों, ये सब जश्न बाद में, क्योंकि अभी मुझे एक ऐसी चीज ढूंढनी है जो शायद तुम्हारे स्कूल के नीचे दबी हुई है। चिंता मत करो बच्चों, मैं अभी बाहर देख कर आता हूँ ये सब क्या हो रहा है। ठीक है। पृथ्वीलोक पे केवल एवीपी विद्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ बालवीर की जादुई तरंगे नहीं पड़ी। बालवीर, हमें पूरा भरोसा कि बुराई विजय यंत्र उसी विद्यालय में। ये क्या हो रहा है? अब मुझे डर लग रहा है। मोंटू, जब तक बालवीर है तब तक डरने की कोई जरूरत नहीं है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।